देखिए ये 3.6 एक्सरसाइज जो है, यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको सेक्शन डी में पेपर में पूछे जाते हैं और ये हमेशा 3 और 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मतलब ये डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन जिसको आप डायरेक्ट एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर दोगे। पहले इसे आपको सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है और उसे चेंज कैसे करते हैं ये चीज पहले बताया जाएगा, देन देयर आफ्टर वी विल सॉल्व इट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। करीब 7 से 8 क्वेश्चन है यहाँ पर। सभी क्वेश्चन करने के बाद एक आइडिया जो है वो आपके माइंड में डेवलप हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2x 1/3y 1/x 3x 1/2y। जो हमारा मतलब जो बेसिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता था, वहां पर क्या होता था, ये जो एक्स वाई होते थे ये न्यूमरेटर की प्लेस पर होते थे, ना कि डिनोमिनेटर पे। तो ये तो बात सीधी सीधी है नहीं, पहले इसको हमें सीधा करना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। अब जब हम इसे यहां पर करते हैं, देखो कई बार क्या होता है कि बच्चे इसको ना ऐसे लेते हैं, अगर मैं 1/x को u मानूं तो टोटल को ना वो क्या करते हैं 2u लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2u लिख देते हैं। लेकिन आपको कितने को आपने 1/x माना है, तो जस्ट इसको, यानी जो उसके कोफिशिएंट है उनके पोजीशन को आप चेंज नहीं करोगे, जितने को मानोगे उतने ही को लेकर के आगे चलोगे। तो इसके लिए पहले 1-2 क्वेश्चन में मैं कैसे लिखोगे आप वो भी लिख करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए 1/2 इंटू 1/x, 1/2x को हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू दिस इज 2। नेक्स्ट वन क्या है, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू क्या हो गया 13/6। देखो बच्चों 1/2 इंटू 1/x, अगर ये अब इसको हम लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 1/x, ये u हो गया, ये v हो गया, ये भी u हो गया, ये भी v हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्या बन जाएगा u/2। ठीक है, प्लस u/3 इक्वल्स टू 2। डन। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये एलसीएम हो गया 6, ये बन गया 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 2। देन ये क्या बन गया 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, डन। चलिए सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड जो है हमारा यहाँ पर क्या है, 1/u/3 प्लस ये क्या बन गया v/2 इक्वल्स टू 13/6। नेक्स्ट के लिए अगर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, इसका भी एलसीएम हो जाएगा और ये हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6। 6 से 6 को आप कैंसिल कर दोगे, क्या हो गया 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। इसे आप इक्वेशन 2 मानोगे। अब देखो u और v के टर्म में जिस तरीके के क्वेश्चन अभी तक आप सॉल्व करते आ रहे हो वैसा फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो क्या है, ये हमारा 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12 और नेक्स्ट वन क्या है 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब मैं इसमें, अब यहां भी हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि मुझे इसी पर्टिकुलर मेथड का यूज करना है, तो मुझे सबसे शॉर्टकट जो एलिमिनेशन है उसका यूज करते हैं। चलिए देखिए मैं v को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो इसका कोफिशिएंट 3 है,
तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो मैं इसे दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट पेज में चलते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। 9u प्लस 6v इक्वल टू 36। 9u प्लस 6v इक्वल्स टू 36। ठीक है, डन। फिर ये क्या हो गया, 4u प्लस 6v इक्वल टू 26। 4u प्लस 6v इक्वल टू 26। 4u प्लस 6v इक्वल्स टू 26। ठीक है, v का कोफिशिएंट सेम हो गया, इसके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। 6v और 6v कैंसिल, ये क्या हो गया, 9u माइनस 4u 5u। 36 माइनस 26 10। 5 2 10, u इक्वल्स टू 2। क्या आ गया, u इक्वल्स टू 2। ये हमारी u की वैल्यू होगी। अगर अब u की वैल्यू से फिर हमें v की वैल्यू चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें, वो क्या है हमारा, यहां से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं, दूसरे में क्यों जाएंगे। 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। देखिए 3 इंटू 2 प्लस 2v इक्वल्स टू 12, देन 2v इक्वल्स टू 12 माइनस 6, देन 2v इक्वल्स टू 6। 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल, v इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से u और v की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमें जो फाइनल नीड है वो किसकी है, एक्स वाई के टर्म में हमारा क्वेश्चन था, तो वैल्यू भी हमें एक्स वाई के टर्म में चाहिए, ना कि यू वी के टर्म में चाहिए। तो अब इसके लिए जो हमने माना था उसके साथ चलेंगे। देखिए, नाउ 1/x को क्या माना था, u माना था। ठीक है, 1/y को आपने क्या माना था, v माना था। ठीक है, डन, यही किया था आपने एज्यूम। तो जो u की वैल्यू आई है वो आपकी 2 आई है, जो v की वैल्यू आई है वो आपकी 3 है। अब रेसिप्रोकल में भी तो हमारा आंसर नहीं होता है ना, कभी भी अगर आपने x की वैल्यू फाइंड की हो तो 1/x की तो नहीं करते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल करके फाइनल x के लिए चलते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, x को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो मैथमेटिकली इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो 1/2 है क्या हो जाएगा, 2 जो है वो क्या 2/1 जो है वो रेसिप्रोकल होके 1/2 हो गया। कहने का मतलब क्लियर। तो अब यहां भी अगर हम y को रेसिप्रोकल करते हैं तो ये भी 3/1 जो है, क्योंकि डिवाइड में है इसके, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। और इस तरीके से x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। तो देख लो बच्चों, ऐसे चेंजेस करके आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो अभी आप कई सारे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो ध्यान नहीं होता है उस पर बताता हूं मैं। अगर आप इसको मान रहे हो तो सिर्फ उसके लिए u और v रखोगे, ना कि इसके कोफिशिएंट के साइन चेंज करोगे। थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। समझाने के बाद भी कई बार गलती करते हैं बच्चे, तो अगर ये ध्यान रखोगे तभी गलती नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, ये भी सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, इसका भी x और y दोनों डिनोमिनेटर में आ रहा है, लेकिन इसके साथ एक और चीज है कि दोनों पे रूट कवर है, लेकिन फिर भी दोनों का स्टाइल एक जैसा है। यहाँ भी 1/√x, यहाँ भी 1/√x, यहाँ भी 1/√y, यहाँ भी 1/√y। तो दोनों को मैं फिर से वैसी u और v मान करके ही आगे चलूंगा। चलिए ठीक है, देखिए क्या करेंगे, लेट 1/√x इक्वल्स टू u एंड 1/√y इक्वल्स टू v। डन। चलिए जो माना उसके हिसाब से अब चलेंगे। अब यहां देखो, अगर मैं इसको u मानूंगा तो ये पूरा u होगा और ये पूरा v होगा, फिर ये u होगा और ये v होगा। तो इनके नंबर जो है वो तो डायरेक्ट आपके डिनोमिनेटर के प्लेस पर है ना, न्यूमरेटर के प्लेस पर है। तो यहाँ तो अब क्लियर हो रहा है, लिखने का अंदाज, जो वे ऑफ राइटिंग है
वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2u प्लस था ना, हाँ, प्लस 3v इक्वल्स टू 2। डन। नेक्स्ट क्या है, 4u माइनस 9v इक्वल्स टू माइनस का 1। चलिए अब क्या किया जाए, इस बार थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सब मेथड की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होती रहेगी। ठीक है, डन। तो चलिए इस 2 को और इस 1 को इधर ले आते हैं। देखिए ये जो प्लस का 2 है ये -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, और ये माइनस का 1 जो है ये प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। u इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले इसे हाइड करते हैं, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ठीक है, डन। माइनस का साइन, और ये -9 और -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 18, यानी ये 18 हो गया। डन। इक्वल्स टू v के लिए चले तो इस पे तो माइनस पहले ही से लगा देते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 4 इंटू -2, यानी ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, डन। इसे ऐसे करते हैं, फिर हाइड करेंगे तो 9 माइनस 9 टू -18, बीच में माइनस का साइन, 4 3 जा 12। क्लियर। अब यहां से देखो u अपॉन ये क्या बन गया, माइनस का 15 इक्वल्स टू माइनस v अपॉन 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, डन। तो ये 10 बन गया इक्वल्स टू 1 अपॉन ये माइनस का 30 बन गया। दोनों को सेपरेटली कंपेयर कर देंगे, ऐसे और ऐसे। इस तरीके से ये u अपॉन -15 इक्वल्स टू 1 / -30, ये माइनस माइनस कैंसिल, 15 2 जा 30, यानी u की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, डन। ये u आ गया। दूसरे की बात करें, -v अपॉन -10 इक्वल टू 1 / -30। अच्छा ये माइनस यहाँ नहीं है तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जा 30, यानी जो v की वैल्यू आई है 1/3। चलिए u और v की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, हाँ एक चीज और, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर सिलेबस में ना हो तो उसका यूज नहीं करना है। ठीक है, बाकी के दो जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन है उसके लिए जाना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये सॉल्व हुआ, v और v की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, नाउ। ठीक है, डन। तो हमने क्या माना था, 1/√x इक्वल टू क्या माना था, u, और दूसरा 1/√y इक्वल टू क्या माना था, v माना था, यही था। तो 1/√x इक्वल्स टू u जो है वो क्या है हमारा 1/2 आया है। ठीक, जो v है वो क्या है 1/√y इक्वल्स टू ये क्या है हमारा 1/3 है। दोनों को अगर रेसिप्रोकल करते हैं एक ही साथ तो ये √x ऊपर गया न्यूमरेटर पे तो ये भी 2 जाएगा। ठीक है, डन। और इधर से भी अगर √y को भेजेंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, और दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, डन, क्लियर। प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, वैसे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डन। तो चलिए इस तरीके से हमें x y की फाइनल वैल्यू जो है निकल गई। ऐसा ही करना है, इसी तरीके से आगे भी चलना है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो क्या है कि x को तो डिनोमिनेटर में ले गया है लेकिन y में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है। तो लेकिन हम जब किसी एक को चेंज कर रहे हैं तो दोनों के फॉर्मेट को चेंज कर दें, बाकी बाद में अगर सीधा हो तो सीधा आंसर लिख देंगे। कहने का मतलब क्या है वो यहाँ देखिए। लेट थर्ड के लिए, लेट 1/x इक्वल टू u एंड y इक्वल्स टू v, हमने ये मान लिया। ठीक है, डन। तो इस तरीके से 4u प्लस 3v इक्वल्स टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, डन। दूसरे के लिए चलें तो 3u
-4v इक्वल्स टू 23। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एलिमिनेशन के लिए ही चलते हैं। इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। डन। देखो ये 4 4 जा 16u बन गया और ये 3 4 जा 12v बन गया इक्वल टू 14 4 4 जा 16 कैरी 1 1 4 जा 4 प्लस 1 5 3 3 जा 9u माइनस 12v ओके इक्वल्स टू 23 3 जा 69। डन। अब यहां देखो ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया। 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका 25u इक्वल्स टू 9 प्लस 6 15 कैरी 1 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में। इस तरीके से u की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। डन। क्लियर है। अब पहले वाले इक्वेशन की मदद से v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या है 4u फ्रॉम फर्स्ट 4u प्लस 3v इक्वल्स टू 14। जो u की वैल्यू है वो है 5 प्लस 3v इक्वल्स टू 14। दिस इज 20 प्लस 3v इक्वल्स टू 14। Then 3v equals to 14 minus 20 is minus 6. Cancel 2 टाइम में v equals to -2। u और v की वैल्यू फाइंड करने बार हर बार की तरह यहाँ पर भी 9 के साथ आगे चलेंगे। 9 क्या हो जाएगा जो u है इसको क्या माना था 1/x इक्वल टू u और y इक्वल टू v। तो 1/x इक्वल्स टू u क्या था 5 आया था और y इक्वल्स टू क्या आया ये हमारा -2 है v की वैल्यू। तो ये तो यही मिल गया। कोई रेसिप्रोकल वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको करना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। इस तरीके से x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2। क्लियर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर जो एक जैसा दिखने वाला जो इसका फेस है वो क्या है कि 1/x ना हो करके पूरा x-1 यहां भी है, पूरा x-1 यहां भी है। सिमिलरली y-2 पूरा यहां पर, y-2 पूरा यहां पर। तो जो भी एक जैसा फेस होता है उन सारे फेसेस को u और v करके मान लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा यहां पर लेट u equals to 1/x-1 and v equals to 1/y-1। ठीक है 2 ठीक है। डन। तो अब इसको मानोगे। मानने के बाद ये क्या हो गया 5u कुछ है नहीं उसके पास तो v ही रहेगा इक्वल्स टू 2। दूसरा जो है वो 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। अब फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन के साथ ही चलते हैं। तो यहाँ अगर 3 आ जाए तो इनके साइन v जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। देखो अब ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15u प्लस 3v इक्वल्स टू 2 3 जा 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। ये और ये कैंसिल। जो 15u 6u ये है 21u और 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/21 जो कि कैंसिल होके 3 और इस तरीके से इसकी वैल्यू 1/3 आ गई। डन। अब इस u की मदद से फिर से हम v फाइंड कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम फर्स्ट तो सबसे बड़ी चीज होती है क्या कॉन्सेप्ट। अगर वो चीजें क्लियर है तो बस बाकी चीजें क्या रह जाती है सिंप्लीफाई करना, बॉडमस लगाना, माइनस प्लस देखना। देखिए फर्स्ट है 5u प्लस
v इक्वल्स टू 2। तो 5 इंटू u इज 1/3 प्लस v इक्वल्स टू 2। तो v की वैल्यू क्या हो गई 2/5 माइनस 3। तो v इक्वल्स टू 3, 6 माइनस 5, देन v इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, डन। तो इस तरीके से u और v की वैल्यू मिल गई। अब जो हमने माना था, अब हमारे 9 की बारी है ना, यही है ना। तो अब इसमें क्या है कि जो हमने माना था उसी को लेकर के चलते हैं। क्या माना था 1/x माइनस 1 और दूसरा v इक्वल टू 1/y माइनस 2। दोनों की जो वैल्यू आई है इसकी 1/3 हो जाएगी, इसकी 1/x माइनस 1। ये क्या हो गया 1/v की वैल्यू, u की वैल्यू 1/3 आई थी और इसकी भी वैल्यू 1/3। ठीक है, तो ये 1/3 हो गया। ये भी आपका 6 माइनस 5 1/3 ही बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इक्वल्स टू 1/y माइनस 2। एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और ये y माइनस 2 इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 4 और ये इधर जाएगा तो y इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड 5 आ गई। ठीक है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू ऐसे सेम आ रही थी। चेक दिस, 15 प्लस 6 21 7। हाँ सही है, चलिए ठीक है, डन। तो वही माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्या है 7x माइनस 2y। कैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको 7x माइनस 2y अपॉन xy और इक्वल्स टू 8x प्लस 7y xy अपॉन 15। अब ये जो पिछले जितने भी क्वेश्चन है अलग अलग करके ये नहीं है, अब ये एक ही लाइन पर एक साथ है। तो अगर मैं नीचे xy को मानता हूँ u और कुछ ऐसा भी, तो एक साथ नहीं दिख रहा है। तो पहले इसको पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, फिर इसको पिछले एक्सरसाइज की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये है ना हमारा 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 अपॉन xy। तो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। अब आप यहाँ देखो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 7y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा करेंगे जो कि है हमारा, ये हो जाएगा अलग अलग 8x बाई xy प्लस 7y बाई xy इक्वल्स टू 15। देखो यहाँ भी x कैंसिल, y कैंसिल, तो बन गया क्या 8y प्लस 7x इक्वल टू 15। अब फिर इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह 1/x u 1/y v। चलिए लेट 1/x इक्वल टू u 1/y इक्वल्स टू v। ठीक है, तो जो 1/x है u ये भी है, तो ये 7v हो जाएगा और ये 2u हो गया इक्वल्स टू ये 5 हो गया। ये क्या बन गया आपका 8v हो गया और ये 7u हो गया इक्वल्स टू 15। ठीक है, डन। अब इसमें एलिमिनेशन यही यूज कर देते हैं। ये इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसको किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। इसका कोफिशिएंट 7 है तो इसको किससे करेंगे 7 से। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, डन। 7 7 जा क्या हो जाएगा 49v, 7 2 जा 14u और ये क्या हो गया 35 हो गया। किसी एक से लिंक करना सबसे पड़ेगा। फिर देखिए 2 8 जा 16u प्लस 16v प्लस 14u इक्वल्स टू 30। डन। अब ये 14u कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये 9 6 15 हो गया, 4 1 5 5 1 6 65v इक्वल्स टू ये भी 65 हो जाएगा। बड़ा अच्छा नंबर आया है ना। देखिए ये 65 65 कैंसिल, v की वैल्यू क्या हो गई 1 होगी।
अब इक्वेशन फर्स्ट की मदद लेकर के फिर से हम क्या करेंगे, u की वैल्यू निकाल लेंगे, ये यही निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलिए इसको थोड़ा ऊपर से जगह दिया जाए, एक साथ सारे हो जाएंगे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट है वो क्या है, 7v माइनस 2u इक्वल्स टू 5। जो v है ये 1 आया, तो 7 ही हो जाएगा, माइनस 2u इक्वल्स टू v, ठीक है, इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 5। तो ये इधर आने पे माइनस हो जाएगा, यानी 2 इक्वल्स टू 2u, 2 कैंसिल, u की वैल्यू 1 आ गई। तो u और v दोनों की वैल्यू 1 आई, ठीक है, डन। तो कहां माना था हमने, 1/x u माना था। नाउ जो 1/x है वो 1 है, जो 1/y है ये भी 1 है, रेसिप्रोकल करो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि बात करते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ही चीजें नई होती है, तो इस क्वेश्चन में अगर हमने कुछ नया किया है तो ये यही किया है कि पहले डिवाइड वाले एक्स वाई से हमने सेपरेट कर दिया है और फिर उसको अलग अलग मानते हुए सॉल्व कर लिया है, ठीक है, डन। तो बड़ा इजी सा फॉर्मेट दिख रहा है, एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन करते आ जा रहे हैं, थोड़े थोड़े जो चेंज हो रहे हैं थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पर, अब फिर से ये एक्स वाई है, इसको अभी लास्ट वाले में इस वाले में इतने का डिफरेंस है कि यहां जो डिवाइड एक्स वाई था वो इसको इधर लेके चला गया, तो फिर से हमें एक्स वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 6x अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई और 6xy अपॉन एक्स वाई। x कैंसिल, y कैंसिल, xy कैंसिल, ठीक है, डन। चलिए यहां से दूसरे के लिए चलते हैं अब एक साथ। 2x अपॉन एक्स वाई, इस एक्स वाई से ही सबको डिवाइड कर रहे हैं, यहां बोथ साइड वाला काम चल रहा है, अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5xy अपॉन एक्स वाई, ठीक है, डन। यहां भी x कैंसिल, y कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। देखो अब लेट 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल्स टू v, ठीक, डन। जो 1/x u माना है इसकी वजह से ये 3u हो गया, ये 6v हो गया इक्वल्स टू 6। इसको जो माना है ये 4u हो गया प्लस 2v हो गया इक्वल्स टू 5। चलिए एलिमिनेशन का ही सहारा लिया जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा u को एलिमिनेट करके, इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं, इसको 4 से कर लो, इसको 3 से करो, 4 3 जा 12u, 6 4 जा 24v, 6 4 जा 24, 12u 6v 15, माइनस 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 कैंसिल, 24 माइनस 6 18v, 24 माइनस 15 तो ये 9 हो जाएगा, है ना, 14 माइनस 5 9, 9 2 जा 18 यानी v इक्वल्स टू 1/2। फिर से किसके लिए चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट की अगर बात करें, फर्स्ट क्या है हमारा 3u 6v इक्वल्स टू 6, 3u 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 6, 2 3 जा 6 यानी 3u
6 माइनस 3 3, ये कैंसिल, ये इक्वल्स टू 1। ठीक है, डन। तो इस तरीके से अब 9 के लिए 1/x u 1/y v, तो जो 1/x है ये है हमारा 1/1 ही 1 है, सीधा 1। जो 1/y है v की वैल्यू 1/2 आ गई, तो x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 2 आ गई। डन। इस तरीके से x और y की वैल्यू 1 और 2 आई। बार बार यही चीजें u और v मान लेते हैं और उसके बाद u v की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन x y को उसी में रख देते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 पार्ट जो है इसके लिए चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबके फेसेस देख करके हमने u और v माना है। अब यहां देखो, आप इसका फेस ये दिख रहा है x प्लस वाई, देन x माइनस वाई और x माइनस वाई। क्लियर? तो जो x प्लस वाई है उसे क्या आप मानोगे? लेट x 1/x प्लस वाई इज u, एंड सेकेंड क्या है? 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू v। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा? 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4, एंड दिस इज 15u माइनस 5v इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से u और v के टर्म में हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। इसके लिए v को एलिमिनेट करना है, जिसके लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से मल्टीप्लाई। क्या बन गया ये? 5 10 जा 50u प्लस 5 2 जा 10v इक्वल टू 5 4 जा 20। नेक्स्ट के लिए 2 15 जा 30u माइनस 5 2 जा 10v इक्वल्स टू 2 2 जा 4, माइनस के लिए साइन। देखो ये और ये कैंसिल हो गया। 50u माइनस 50u प्लस 30u, दिस इज 80u। 20 माइनस 4 16, और इस तरीके से जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 16/80। 16 5 जा क्या होता है? 80। तो इस तरीके से v की वैल्यू क्या हो गई? 1/5। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट की मदद से अब फिर u की वैल्यू फाइंड करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? 10u प्लस 2v इक्वल टू 4। 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4। 10u प्लस 2 इंटू जो v की वैल्यू आई है वो क्या है हमारा? सॉरी, u की वैल्यू है वो क्या है? चलिए नेक्स्ट टाइम में रखेंगे इसको, 1 मिनट। हाँ, ये यहां रख लेते हैं। 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इक्वल्स टू, ये u है, इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो गया? 5 2 जा 10, देन 2v इक्वल्स टू 4 माइनस 2, क्या हो जाएगा? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो u की वैल्यू क्या आई है? 1/5 और v की वैल्यू क्या आ गई? 1। फिर जिसे हमने माना था 9, उसकी वैल्यू रखते हुए जो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है? 1/5। दूसरा 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है? 1 है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देखो ये 7th नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां से आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 बार किसी न किसी मेथड का यूज करना है। तो अब इस मेथड को अगर आप यूज करोगे तो इसके लिए फिर से एलिमिनेशन, चलो मतलब एक बार अभी आपने एलिमिनेशन यूज किया था और सेम फिर एक्स वाई के लिए कर रहे हो। ठीक है, डन। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। जो y और y कैंसिल हो गया, ये 2x इक्वल टू 6, 2 3 जा 6,
तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब फिर से इसमें रख करके जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 प्लस y इक्वल्स टू 5 देन y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो क्वेश्चन के जो चीजें लेंथ हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए काम कितना है तो वही छोटा सा कि एक बार u v मानो, उसको एलिमिनेट करो तो u v फाइंड करो, फिर u v की वैल्यू रखो, फिर x y को एलिमिनेट करो तो x y निकालो। यानी दो शब्द में ही दो स्टेटमेंट में ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, बाकी प्लस माइनस की चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए। क्वेश्चन नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन जो अभी आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनमें से ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो अभी तक जितने भी काम किए उससे ये आइडिया हमें लग गया कि फेसेस देख के u और v मानते हैं, तो हमने इसको u माना। लेट 1/3x प्लस y इक्वल्स टू u एंड 1/3x माइनस y इक्वल्स टू v। ठीक है, ये क्या हो गया, ये u हो गया और ये v हो गया। यानी कहने का मतलब u प्लस v इक्वल्स टू 3/4 और ये हो गया 4u प्लस 4b इक्वल्स टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के लिए चलते हैं। इसे आपने u माना तो इसका डिनोमिनेटर 2 जो है वो सेम रहेगा, u/2 माइनस v/2 इक्वल टू -1/8। ठीक है, एलसीएम फिर से लो, 2 एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में किसी तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं, सीधा u माइनस b -1/8। ये 2 4 जा कैंसिल हो गया और ये आ गया 4u माइनस 4b इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब बिल्कुल इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की मदद से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो दोनों इक्वेशन है, पहला है 4u प्लस 4b इक्वल्स टू 3। दूसरा है हमारा क्या, 4u माइनस 4b इक्वल्स टू -1। कोफिशिएंट सेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया। ये बन गया 8u इक्वल्स टू 2, 2 4 जा 8, u इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा 4u प्लस 4b इक्वल्स टू 3, u इक्वल्स टू 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4 4 कैंसिल, 4v इक्वल्स टू ये 1 राइट हैंड साइड जाने पर 2, 2 2 जा 4, v इक्वल्स टू 1/2। डन। अब v और u की वैल्यू मिल गई, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब यहां से फिर इसको रखेंगे। ठीक है, नाउ 1/3x प्लस y, वैसे इस फॉर्मेट में और भी क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 7 क्वेश्चन पहले कमांड कर लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी के हैं ये, और लगभग एज इट इज यही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं बिना कोई चेंज के। दूसरा देखा जाए 1/3x, लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाओगे मैथ है ना, उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाने जरूरी है। ठीक है, ये दो हो गया। अब इन दोनों की मदद से आप एक्स वाई निकाल लोगे। ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और नेक्स्ट जो है वो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। बिना ज़्यादा सरदर्द के ये हम जानते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया 6x इक्वल टू 6,
x इक्वल टू 1। आंसर कितना प्यारा सा है ये देखिए, है ना। अब इसको इसमें रख करके, ठीक है, क्या है हमारा 3 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब मान लो तो इसको थर्ड 4 लिख लो, फिर फ्रॉम पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड ऐसे करके लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। y इक्वल्स टू ये भी इधर जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। देख लीजिए इक्वेशन काफी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, डन।